नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आ गई हूँ संवाद विद शालिनी में एक नए मेहमान को लेके। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो है प्रवीण मिश्रा जी। प्रवीण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। इनका सफ़र बहुत रोमांचक रहा है। बैंकिंग से लेके, राजनीति से लेके, बिजनेस से लेके। तो आइए जानते हैं आज इनके और सफ़र के बारे में। प्रवीण जी, आज आप हमारे पॉडकास्ट में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपने सफ़र के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। आपने पढ़ाई कहाँ से करी, कैसी करी और अब क्या कर रहे हैं? अ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया और टाइम दिया। देखिए, सफ़र जो मेरी शुरुआत थी, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, देवरिया से। जी। तो हम जब छोटे थे तो पिताजी हम लोग को लखनऊ लेके आए। शिक्षा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो उनके लिए हमेशा ये था ज़हन में कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। तो देवरिया से लेके हम लोग को लखनऊ लेके आए। लखनऊ में सीएमएस गोमती नगर से हमने अपनी स्कूलिंग शुरुआत की। वाह। फिर अपनी स्कूलिंग के बाद जब उनको लगा कि हाँ, थोड़ा-सा बच्चे को और अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, तो थोड़ा और अच्छा देते हैं। तो फिर हम लोग को उन्होंने ग्रेजुएशन करने के लिए बैंगलोर भेजा। ओके। फिर क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर से अपनी बीकॉम ऑनर्स की मैंने पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद धीरे-धीरे मन ये हुआ कि अब लक देवरिया से लखनऊ आ गए, लखनऊ से बैंगलोर आ गए और ग्लोबली धीरे-धीरे चीज़ों को देखने का और जानने की बड़ी इच्छा भी होती थी। जी। फिर उसी बीच में मैंने अपने परिवार में ये बात भी रखी कि मुझे बाहर जाके परस्यू करना है अपनी हायर स्टडीज़ को। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि पिताजी की इच्छा ही हमेशा से रही थी कि वहाँ से देवरिया से लेके अगर हम लोग को लखनऊ ले आए, तो शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट थी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम्हें जहाँ जाना है, उसके लिए तुम अपनी तैयारी करो। फिर हम लोगों ने मैंने अपनी पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट लंदन के पास है, कैंट कैंट जी, काउंटी जी, में, जी। वहाँ जाके मैंने अपनी एमएससी फाइनेंस की। पढ़ाई करने के कंप्लीट होने के बाद मैंने वहीं पे कुछ वर्ष काम किया। काम करने के बाद वो एक फैमिली की जो कमी रहती थी और मम्मी से हमेशा बात होती रहती थी, तो उसको वो कमी पूरी करने के लिए मन हमेशा इंडिया में लगा रहता था। हाँ, बस वो था कि एक्सपोज़र एक वहाँ पे जो ग्लोबल लेना था, वो बहुत। हमेशा से एक मन था कि पढ़ाई वहाँ हो और एक वहाँ का भी ग्लोबल एक्सपोज़र हम लोग को मिले। उसको करने के बाद फिर मम्मी और पिताजी का मोह जो था, परिवार का मोह था, वो वापस मुझे इंडिया ले आया। अच्छा, आपने यह बताया आप यूके गए फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो वहाँ पे जो आपने पढ़ाई करी या जॉब करी बैंकिंग की, तो उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? कि मतलब इंडिया से कितना आगे है यूके, या हम उसको टच कर पा रहे हैं? जी, देखिए वो बाहर जाने का एक यही मात्र रीज़न था कि जाके यही डिफ़रेंस देखना था, जी, कि हमारे और उनके में क्या डिफ़रेंस है कि हम जो ये लोग कहते हैं कि हम ब्रिटेन और अमेरिका से 50-100 साल पीछे हैं, जी। उसका रीज़न क्या है? तो वही जी। चीज़ों को देखने के लिए जाना था। तो जब आप वहाँ जाएँगे तो एक चीज़ बहुत आपको देखने को मिलेगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। जो उनकी लाइब्रेरीज़ हैं, जो उनका पढ़ने का रिसर्च मटेरियल है, वो इतना वास्ट है कि आप अगर चाहें तो समुद्र की तरह उसमें तैर सकते हैं। जितना आप पढ़ना चाहें, जितना आप रिसर्च करना चाहें। उनकी थ्योरीज़ इतनी बढ़िया हैं, उनके प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, हर चीज़ का एक अलग तरीके से पढ़ाना, समझाने का एक स्किल है। तो एक ज़ाहिर-सी बात है अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अपने एजुकेशन काफ़ी। को। हाँ, आप अपने समय और आज के समय में कितना अंतर है? मतलब आपको क्या लगता है कि हम वहाँ पे पहुँचने की हाँ, कोशिश बिल्कुल। कर रहे हैं और उसमें थोड़ा कामयाब तो हुए हैं? जैसे देखिए बहुत ज़रूरी है जिस तरीके से अभी हम लोग के प्रधानमंत्री जी भी प्राइमरी एजुकेशन पे फ़ोकस कर रहे हैं, जी, जी। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एजुकेशन का पहला स्टेप ही है प्राइमरी। वो प्राइमरी जब मजबूत नहीं होगा, तो हम कितनी भी सेकेंडरी एजुकेशन कर लें, कितनी भी हायर एजुकेशन कर लें, वो नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे प्राइमरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। उस प्राइमरी एजुकेशन में ही वो इतना आपको डेवलप स्किल कर देते हैं कि आपके हायर और सेकेंडरी एजुकेशन को आप अपने आप किस तरफ जाना है वो समझ जाते हैं। जी। हमारे यहाँ क्या है कि अब अभी देखिए प्राइमरी से लेकर 10th तक आपको दिशा ही पहले रहता है कि हम साइंस, कॉमर्स एक ही सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते रहते हैं और फिर जाते हैं तो आगे के सब्जेक्ट चुनते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि हम लोग करने किस दिशा में जा रहे हैं। और विदेशों में ये भी होता है कि इंडिपेंडेंट बन जाते हैं बच्चे। आफ्टर हाँ, 12 दे सेपरेटेड देयर फैमिलीज आल्सो। एंड ये भी एक क्वेश्चन है कि प्रवीण जी, की वहाँ पे आपका इतना अच्छा करियर चल रहा था है और वहाँ पे इतना अच्छा माहौल रहा होगा, तो वहाँ से अपने आने का वही फैमिली के लिए आप आए, या आपको देशभक्ति जागी, या इंडिया आना था आपको? नहीं वो तो एक
जब कॉलेज में थे तो बड़ा अच्छा लगता था, जी। लेकिन जब जॉब में रहने लगे तो फिर बड़ा एक ना लोनली फिर फील। टाइम 10 टू 5 के बाद यू स्टार्ट फीलिंग लोनली, और यस, प्लस आपकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है। उनकी लैंग्वेज पूरी इंग्लिश है, यस, यस। और हम लोग हमेशा से अपनी ज़बान में जब बात करते हैं तो एक बहुत थोड़ा-सा कनेक्शन आता है कि जब लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो एक बैरियर रहता है या था। ऑफ कोर्स। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लस फैमिली, प्लस फूड, प्लस बहुत सारी ऐसे रीज़न्स हैं कि कुछ 3-4 सालों के बाद मुझे नहीं लगा कि वहाँ कंटिन्यू मैं रहूँगा। हाँ, घूमने अभी भी जाता हूँ, हाँ, जा हाँ। 1-2 साल रह सकता है आदमी, लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड मेरे जैसे लोग नहीं रह सकते हैं, जिनको घर का, लखनऊ का स्वाद और घर का प्रेम चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। और आप पढ़ने जाइए, अपना करियर बनाइए, लेकिन वापस आके आप अपने देश के लिए भी कुछ करिए, बिल्कुल, है 100%। ना? मुझे आपका ये लगता है कि विचार कहीं न है। कहीं एक योगदान हर किसी को अपने मातृभूमि के लिए करना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है। अच्छा, 2017 में आपने अपना नया बिज़नेस शुरू करिया, जो डेयरी का है और जी, जो उसके मिले प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक फूड का है। जी। तो सडनली उस चीज़ की तरफ आप कैसे आए? देखिए, ये क्या था कि जब मैं 2015 में जब हम वापस आए वहाँ से, तो एक डिफरेंस हम लोग को हमेशा ये होता था कि फूड के लिए हम लोग काफ़ी अभी पीछे हैं। फूड के स्टैंडर्ड, प्योरिटी के प्योरिटी लिए। और शुद्धता हाँ के जी, पीछे। जी। वहाँ से जब मैं यहाँ आता था तो मुझे थोड़ा-थोड़ा हमेशा अपसेट स्टमक रहता था खानों के लिए। हाँ, हाँ। तो ये मैं फैमिली से हमेशा डिस्कस किया करता था कि आज ऐसा है। मैं वहाँ दूध पीने लगा था तो बहुत दूध पीता था। यहाँ मैं दूध पी रहा हूँ तो मैं नहीं पी पाता हूँ। तो वो एक चीज़ों को सोच के हमेशा बैक ऑफ द माइंड पेरेंट्स से हमेशा ये बात होती थी कि कुछ ऐसा मुझे करना है कि खाने और चीज़ों के लिए करना है। प्लस हम लोग ने जब मिल्क की प्रॉब्लम शुरू हुई तो मैंने फादर से, मदर से, सभी फैमिली वालों से कंसल्ट करके हम लोग ने अपने फार्म पे गाय रखना शुरू किया था। जी। और मैं जब वापस आया था तो आई वाज़ वर्किंग विद अ कंसल्टेंसी। तो हम लोग ने एक बहुत बड़े मिल्क कंपनी को, पूरा हम लोग ने उसको तैयार करने को से लेके उसकी बैंकिंग प्रोसीजर हर चीज़ को हम लोग ने किया। तो उसमें मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो मिल्क के बारे में मैं नहीं बात करना चाहूँगा, हाँ। वो अलग विषय है। बट तब उसको लेके वो चिंताएँ मेरे अंदर आई कि हम प्योर दूध कैसे पिएँगे? ओके। तो उसके लिए हम लोगों ने एक फार्म पे अपनी गाय को रखना शुरू किया। गाय से हमारे घर पे दूध आने शुरू हुआ, अगल-बगल भी दूध जाना शुरू हुआ, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। हम लोग को भी वो एक डिफरेंस दिखने लगा, एक मार्केट के मिल्क में और एक अपने प्योर मिल्क में। तो वो दिल्ली के, जब मैं दिल्ली रहकर अपना काम कर रहा था, तो फिर धीरे-धीरे 16 में हम लोगों ने फार्म पे सेटअप करना शुरू किया, और 17 का वो साल था जब मैंने फाइनली गिव अप कर दिया कि नहीं, अब मैं अपना काम अपना करें। स्वयं का काम करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है कि आपको एक हेल्दी फूड, गुड फूड, ऑर्गेनिक फूड, प्योर फूड समाज को देना है। तो आपकी गौशाला भी है, मैंने सुना है उसमें इतनी गाय हैं। और आपकी उसका नाम क्या है फर्म का? हमारे फर्म का, अगर नहीं, अमृत मिल्क नाम है। करंटली वी हैव 200 काउज़, और वाओ! सिर्फ़ हम लोग देसी गायों का संरक्षण और संवर्धन करते हैं। देसी गाय एक ऐसी गाय है, जिसके अगर आप दूध पीते हैं, तो आप जीवन में आपको कभी कैंसर नहीं हो सकता है। क्या बात है। तो हम लोगों ने उसी को ही गौ आधारित खेती भी करना शुरू किया। जब गौ पालन किया, तो गौ का जो खाद आता है, जो उनके गो कावडंग आते हैं, उसको जब आप उसको प्रोसेस करते हैं, तो उससे अच्छा खाद कोई नहीं हो सकता। तो उसी बिल्कुल। को हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती का भी वो खेती भी साइकिल हो। चालू हो गया। तो वो प्योर मिल्क वर्सेस, और साथ-साथ में प्योर खेती। फिर इसको धीरे-धीरे हम लोगों ने आगे बढ़ाना शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है। गाय को ऐसे ही नहीं माता कहा गया है, उनका हर चीज़ मतलब जी। बहुत शुद्ध और बहुत ही बढ़िया रहता है। तो बहुत अच्छा है, हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, इनके पास गाय है, गौशाला है, आप अपनी सेवा भी कर सकते हैं वहाँ पे आके, उनको खिला भी सकते जी, हैं। आप अगर कभी भी आपके कोई अच्छे अपने जीवन के अच्छे टाइम है, हाँ, बर्थडे है, बर्थडे है या एनिवर्सरीज़ हैं, तो आप आके अपने गायों को हमेशा खिला सकते हैं, और बहुत ही पास भी है, गोमती नगर के विस्तार जी। में ही है। तो ये और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे लखनऊ में सप्लाई होती है? हाँ, हमारे पूरे प्रोडक्ट्स, अगर आप ओके। ऑनलाइन जाएँगे, आप जस्ट अमृत मिल्क ऑर्गेनिक्स लिखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें हमारी मिल्क अच्छा। और जितने भी उससे रिलेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको ईज़िली अवेलेबल हो तो जाएगा। दर्शकों, बहुत ही अच्छा इनका फार्म मैंने खुद यूज़ किया है। अभी इनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है दर्शकों। इन्होंने बिज़नेस के साथ-साथ
लॉ की भी पढ़ाई करी, कितने कमाल की बात है। और अच्छा, आपने लॉ की पढ़ाई पूरे के बाद आपने कोर्ट में प्रैक्टिस भी करी, जी, जी। उसका अनुभव कैसा रहा देखिए आपको? जब मैं 2017 में लखनऊ दिल्ली से फिर लखनऊ वापस आया तो अपनी बिज़नेस को हम लोगों ने शुरू किया। तो उसमें टाइम भी काफ़ी मिल जाता था बीच में। बिल्कुल। नया सेटअप था, छोटा सेटअप था। तो हमेशा से मन था कि कुछ और भी करना है, पढ़ाई को रोकना नहीं है, आगे भी पढ़ना है। तो मैंने लॉ के लिए फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपने एलएलबी भी करना जी, शुरू जी। किया। 2019 में मेरा लॉ भी कंप्लीट हो गया। फिर कंप्लीट हो गया तो मैंने सोचा चलो इसके लिए हम पढ़ाई अब कर पढ़ाई ली। कर ली है तो थोड़ा-सा प्रैक्टिस भी करते हैं, एक नया अनुभव लाइफ में होगा। प्रैक्टिस किया तो वो भी बहुत अच्छा लगने लगा। तो 2019 से अब तक का सफ़र है, ये हल्की-फुल्की प्रैक्टिस भी चलती है तो और फिर दर्शकों देख रहे हैं आप, इन्होंने अपने पिताजी की जो इच्छा थी एक शिक्षा की, वो जी। अभी तक पूरी करी जी, उन्होंने जी, कि उसको हर अभी चीज़ भी का, अभी भी हाँ, है कि उसको जहाँ भी मौका मिलता है उसके लिए हम लोग आगे बहुत बढ़ते हैं। अच्छी बात है। अच्छा, फिर आते हैं दर्शकों इनके एक राजनीतिक सफ़र पर। इन्होंने राजनीति में कदम रखा 2023 में, आई थिंक जी, जी, 23 2023 में, में। हाँ। और चुनाव भी लड़ा और बहुत अच्छा इन्होंने करा। उसका अनुभव आपके साथ कैसा रहा और आप कैसे आए? किसने आपको मतलब प्रेरित किया जी। राजनीति की तरफ आने के लिए? जी, जब लखनऊ में सेटल हो गया था और लखनऊ मेरी मातृभूमि है, मैं यहीं पे रहा। तो जब अपने बिज़नेस के साथ, लॉ के साथ मैं जाता था, तो छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी दिखती थी कि मन करता था कि इसको ठीक ये कर, ठीक करना है। हाँ। तो ठीक करना है तो कई लोगों से अगर घर के आस-पास के लोगों से ही बात होता था, तो वो लोग कहते थे, "प्रवीण अब कुछ तुमको करना है, अब तुम आए हो यहाँ पे।" तो उस चीज़ की प्रेरणा मिलती थी और लोगों से जब भी कोई कंप्लेन आती थी कि इसको करना है, कैसे करना है, तो एक आंसर आता था कि पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ ऑफ पे आप कोर्स। जाके उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो मैंने 2023 में कॉर्पोरेट इलेक्शंस आए थे पार्षदी का, जी, तो मैंने कहा कि चलो इसमें अब एक हम बार हम लोग कोशिश कोशिश करते करते रहते हैं। हैं, हाँ। सफलता और असफलता बात की विषय थी, ये थी कि हम कोशिश करते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि हम किस विजन से आ रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आपको मैंने शुरुआत में बताया कि विदेश से हम लोग कहाँ पीछे रह जाते हैं, उसमें एक सबसे पीछे हम लोग रह जाते हैं साफ-सफाई में। हाँ, मैं ही जब विदेश में था, तो मैं अपने कचरे को अपने जेब में रख के ऑफ रहता था। कोर्स, ऑफ लेकिन हम कोर्स। जब यहाँ आते हैं, तो वही मानसिकता बदल जाती है, हम कुछ भी खाते हैं और रोड पे फेंक देते हैं। तो वो एक मानसिकता थी कि क्यों नहीं हम विदेश को यहाँ ला सकते हैं। तो वो एक साफ-सफाई और उसकी क्लीननेस की ड्राइव के लिए मैंने सोचा कि एक कॉर्पोरेटर पार्षद का चुनाव जो है, इसमें अगर हम लोग सफलता पाते हैं, तो शायद कुछ अच्छा हम कर पाएँ। तो इसीलिए वो चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छे लोगों ने बहुत अच्छे से साथ भी दिया था मेरा। बिल्कुल, बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छा किया था। रिज़ल्ट भी आपका मतलब अच्छा ही रहा था, हाँ, पहली बार। पहली बार में रनर अप जी। रहना भी बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत अपनी जीत के बराबर थी। जी, जी। तो अब नीरज सिंह जी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो जी, उनके साथ आप आगे बढ़ने की जी, कोशिश कर जब रहे हैं। वो कैसा काम कर रहे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं? तो आप उनके बारे में कुछ 2 शब्द बताइए कि जी। लखनऊ के लिए वो करना क्या चाहते हैं एक्चुअल में? देखिए, जब 2023 के चुनाव के बाद जब चीज़ों को और आगे बढ़ के मैंने देखा, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी देखा कि बहुत अच्छा काम भी कर रही है और मोदी जी और योगी जी के और लखनऊ का अगर देखें तो माननीय राजनाथ जी और नीरज भैया का जिस तरह का विज़न है, उसको देखते हुए फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन किया। और जब मैं नीरज भैया से पहली बार मैं मिला था, तो मैंने जब उनका ऑरा और उनकी बातें, उनका विज़न, उनकी सोच, युवा सोच। युवा सोच, जिस तरह से वो सोचते हैं दिन-रात लखनऊ के प्रति, अच्छा। तो मुझे लगा कि एक इतने बड़े राजनेता के पुत्र होके और पूरे लखनऊ के बारे में चिंता करते हैं और मैं तो एक छोटे से कम्युनिटी के बारे में सोचता हूँ कि कैसे मैं अपने एक मोहल्ले को साफ कर लूँ ऑफ कोर्स। और भैया पूरे लखनऊ, पूरे प्रदेश के बारे में सोचते हैं। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके साथ हम लोग जुड़ के काम कर सकते हैं। ये समुद्र हैं और हम लोग उनके छोटे से चींटी की तरह हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं। तो उनका वो विज़न देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और तब से लेके आज हम लोग उन्हीं के साथ उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग लखनऊ को बेहतर, सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश में बना सकें। बहुत अच्छी और बात है। अभी रिसेंटली भैया को भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष का भी पद मिल गया है हुँ। और वो पद सिर्फ़ उनकी मेहनत की वजह से मिला बिल्कुल, है। बिल्कुल। और इसी तरह आगे बढ़ के ये मंडल
के महामंत्री के रूप में भी आप जी, काम मैं कर रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी का तो मंडल महामंत्री हूँ। इसी तरह आप लोग आगे बढ़े। नीरज सिंह जी अगर बहुत अच्छा सोच रहे हैं लखनऊ के लिए, अच्छा काम करें, आप उनके साथ मिलकर काम करें। अच्छा, लास्ट में मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आजकल आप देख रहे होंगे एक नया वर्ड चला है, जेनजी। जी। तो आजकल आप जो देख रहे हैं, आपने जितना स्टूडेंट्स को अगर आपने बात करी है, तो हमारे जो रियल जेनजी हैं, आप समझ रहे होंगे जो मैं किस जी, तरह कहना जी, चाह रही जी। हूँ, तो वो क्या सोचते हैं? देखिए, अब हमको समझना पड़ेगा कि एक तो हमारी जो पीढ़ी की दौर है, वो बहुत बदल चुकी है। ऑफ कोर्स बदल चुके हैं। ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत आ चुका है। आपके पास नॉलेज आपके मोबाइल में है, आपके कंप्यूटर पे है। 1 मिनट में आप एआई के माध्यम से पूरे वर्ल्ड की चीज़ अपने सामने ला हाँ, सकते हैं। जी, तो आप उस यूथ को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अगर आपने भी रिसेंटली देखा होगा, बहुत तरह के प्रोटेस्ट किए गए। बिल्कुल। एक एग्ज़ाम के पीछे किस तरीके से उसका पॉलिटिसाइज़ किया गया। वो चीज़ों को भी यूथ ने भी समझा है। यूथ कुछ और मुद्दे के लिए आए थे, उनको भिटका के कहीं और ले जाया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यूथ आर वेरी स्मार्ट और कोई उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। बिल्कुल। और आपको अगर जोड़ना है किसी तरीके से यूथ को, तो पहला है कि हमें थोड़ा-सा और मेहनत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाना है, जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हम जब यूथ को जितनी अच्छी शिक्षा देंगे, जितना अच्छा उनके साथ हम प्रोग्रेसिव बनेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो मेरा और इसीलिए बीजेपी के साथ में जुड़ा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अब यूथ के प्रति काम कर रहे हैं, यूथ को जोड़ रहे हैं और आने वाला समय उन्हीं का है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यूथ आर ऑन राइट ट्रैक, बट हमको बस मिसगाइड नहीं करना है यूथ हाँ, को। बिल्कुल। भी बहुत अच्छी बात करी कि मिसगाइड नहीं करना है। और एक यूथ के लिए मैं एक ये बात जोड़ना चाहूँगी कि वो अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को ना भूलें। जिस तरह की भाषा का प्रयोग हमको देखने को मिला, वो बड़े निंदनीय है और मैं नहीं समझती हूँ कि वो एक नहीं, रियल स्टूडेंट्स का दैट वाज़ काम है। प्रोवोकेड। देखिए, वो जो भी है, वो प्रोवोक किया प्रोवोक जाता है, होके बच्चे यूथ हैं। हम सभी एक उस अवस्था में रहे हैं कि अगर हमको किसी ने यू प्रोवोक कर दिया, तो वो मिसगाइडेड थे। वो यूथ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, वहाँ पे हज़ारों ऐसे यूथ होंगे जो आज भी रिग्रेट कर रहे होंगे वहाँ जाने के ऑफ लिए, कोर्स, क्योंकि हाँ, उनको मिसगाइड मिसगाइड। किया गया था। बट जैसा मैंने आपको बताया कि यूथ को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उनके पास सारी नॉलेज, सारी चीज़ें, जैसे ही उन्होंने समझ लिया कि ये कहीं और दिशा में जा रहा है, दे आपने लेफ्ट देखा होगा आउट। वो प्रोटेस्ट पूरा फेल हो गया। जी, तो जी। आप उनको बेवकूफ़ बेवकूफ़ नहीं बना नहीं बना सकते सकते। हैं। अच्छा बात कही। अच्छा, कल 15 अगस्त है कल, जी। तो आप कोई संदेश लेके आए? मैंने देखा ये आप एक हमारे देश का फ्लैग भी लेके आए हैं। जी, ये कल स्वतंत्रता दिवस है, जी। 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो मैं भी आप लोग के जितने भी देखने वाले और श्रोता हैं, मैं उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने घर पे तिरंगा लगाइए और देश से प्यार करिए और कुछ भी एक ऐसी चीज़ करिए जिससे हमारा ये राष्ट्र और महान बने। बहुत अच्छी बात कही, थैंक यू सो मच। और दर्शकों, आज हमारे मेहमानों ने बहुत अच्छे बातें भी बताई, यूथ के लिए भी बताया, संदेश दिया। और थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं शालिनी संवाद में, हम बैठे हैं द कॉफ़ी चैप्टर में। तो आप अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू प्रवीण। सो मच। थैंक यू।